देखिए, सब लोगों को मालूम है अभी बिहार में 4 जगह विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है और उस 4 में से 2 तो गया जिला का ही है। इसी क्रम में हम निकले हैं। कल दिन भर थे बेलागंज, आज इमामगंज जाएंगे और फिर आगे बाकी निर्वाचन क्षेत्रों का भी कार्यक्रम लगा हुआ है। तो एक तो यह चुनाव है, इस चुनाव के संदर्भ में बेलागंज दिन भर थे और लगभग 1 दर्जन गांव में हम गए हों। काफ़ी लोगों का उत्साह है एनडीए के प्रति। एक तरह से कहिए कि 75% लोगों ने, उस क्षेत्र के लोगों ने मन बना लिया है एनडीए के पक्ष में मतदान करने का। और इसके आधार पे हमारा दावा है कि अब तक जितने मतों से उस क्षेत्र से कोई नहीं जीता होगा, उससे अधिक मत से इस बार एनडीए की उम्मीदवार मनोरमा देवी हैं, जीतेंगे। एक तो क्षेत्र की स्थिति, उसके कारण भी लोगों का यह मन मिजाज है और दूसरा हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के ऊपर जो भरोसा है ज़बरदस्त। प्रधानमंत्री जी ने अभी एक उदाहरण पेश किया, जो बोलते हैं करते हैं। लोकसभा चुनाव के पहले उन्होंने देश की जनता से वादा किया था कि जो आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख रुपया गरीबों को इलाज के लिए फ्री में सरकार दे रही है, 70 साल से अधिक उम्र के जितने लोग होंगे, किसी भी परिवार के, किसी जात, किसी धर्म के, सबको इस योजना से जोड़ा जाएगा और तमाम वैसे सीनियर सिटीजन्स को इस योजना का लाभ मिलेगा अगर इस बार सरकार दिल्ली में केंद्र में बन गई तो। वादा था, लेकिन अभी बहुत दिन नहीं हुआ है, सरकार बनी और उन्होंने वादा पूरा कर दिया। अभी 2 दिन पहले देश को यह योजना उन्होंने समर्पित कर दिया है और उसके आधार पर 70 साल से ज़्यादा उम्र के जितने सीनियर सिटीजन्स हैं, किसी जात के, किसी धर्म के, सब के लिए मुफ्त में 5 लाख रुपया इलाज की व्यवस्था भारत सरकार ने की। तो एक तो इससे सीधा मैसेज यह है कि प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं वह करते हैं, करके दिखाते हैं। उन्होंने करके दिखाया है। दूसरा, उनके ऊपर आरोप कई लोग, खासकर विरोधी, लगाते हैं धर्म के आधार पे भेदभाव करने। लेकिन यह योजना और इस तरह की अनेक योजनाएं हैं जिसमें सभी धर्म के लोगों को समान लाभ मिलेगा। इस योजना में भी और बाकी और योजना में भी मिल रही है। तो कहीं से भारत सरकार की किसी योजना में इस तरह के भेदभाव की गुंजाइश ही नहीं है। आरोप लगाने वाले, इस बार उपचुनाव हो रहा है और बाकी देश के कुछ राज्यों में आम चुनाव भी है, तो वहाँ भी इन तमाम चीज़ों का असर होगा और यहाँ भी असर है, बेलागंज हो या बाकी 3 विधानसभा क्षेत्र में। तो इस तरह से काफ़ी पॉजिटिव रुख लोगों का दिख रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जो काम किया है, विगत कई वर्षों से सरकार में है, तो उनके प्रति भी एक तो सामान्य तौर पे ऐसा देखा जाता है कि कोई सरकार काम ठीक भी करे, फिर भी एक समय सीमा के बाद एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है। लेकिन हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि लगभग 20 साल नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहते हुए बीच के दिनों में थोड़ा छोड़ करके और लगातार उनकी सरकार रही, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी नहीं बल्कि और ज़्यादा आकर्षण पहले की तुलना में बढ़ा है एनडीए के प्रति। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि चारों विधानसभा क्षेत्र में बहुत ही ज़बरदस्त अंतर से, भारी अंतर से एनडीए की जीत होगी। चौतरफा काम हो रहा है। हम परिवारवाद लगा रहा है या परिवारवाद के आरोप लगाने वाले अभी खुद ही चारों तरफ से नंगा है इस मामला में। जो विरोध पक्ष के लोग यहाँ हैं, कहाँ से आए हैं? तेजस्वी यादव जी की खुद की क्या, उनका खुद का क्या योगदान है समाज के प्रति, राजनीति के प्रति? उनके पिताजी ने जो कुछ भी किया, तो पिताजी की विरासत के आधार पे जिसका अपना कुछ नहीं हो,
वह राजनीति में दावा कर रहा है और दूसरे के ऊपर आरोप लगाएगा, ये कैसे चलेगा। एक तो आरजेडी में सिर्फ और सिर्फ विरासत के नाम पर है, कोई योग्यता के आधार पर नहीं है। और मांझी जी के परिवार में कोई है भी तो हर तरह से व्यक्तिगत रूप से पढ़ा लिखा सक्षम हर तरह से है, तो इसलिए ऐसा आरोप लगाने वाले खुद अपने गिरबान में झांके। सर, अभी आपने बेलागंज के बारे में कहा कि क्षेत्र की परिस्थिति कुछ ऐसी है जो कि इस बार आपको गुड शाइन दिख रहा है। सर, मैं ये जानना चाहूँगा, ये 35 वर्षों के जो राज्य में 15 से 20 वर्ष तो नीतीश कुमार का ही था, उसमें भी MY समीकरण के तहत वहाँ जीत दर्ज की तो दूसरे ने ही की। आपने भी अपने कैंडिडेट को उतारा लेकिन वो उसे ध्वस्त नहीं कर सके, उन्हें गिरा नहीं सके। इस बार क्या सुरखाव के पर लगा देंगे कि वो जीत जाएंगे? देखिए, कोई सुरखाव का पर लगाने की जरूरत नहीं है। लोग खुद ही समझ चुके हैं, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, लोग खुद ही समझ चुके हैं कि लोग भावना के में आकर के वोट करते रहे हैं, लेकिन इस बार भावना में लोग नहीं हैं, सच्चाई की धरातल पर खड़े हैं। तो इसलिए लोग ही, आप जिस MY समीकरण की बात करते हैं, हम उस तरह के भी कुछ गांव में गए जहां के लोगों ने हमारे कहने से पहले ही खुद ही कहा कि अब इस बार हम नहीं सुनने वाले हैं उनका, अब इस बार हम लोग काम करने वाली सरकार को वोट देंगे, इसलिए हम यह बात बोल रहे हैं। सर, दूसरा ये कि आपके साथ जो शाहबाद या गया के थे अजय, इंजीनियर अजय कुशवाहा जी, ऐसे करके ये बिखरते क्यों जा रहे हैं? आप कहाँ चले गए? एनडीए में है ना? आपका तो साथ छोड़ा था। अरे वो एनडीए में घी कहीं गिरे तो दाल में ही है, दाल से बाहर हो जाए तो चिंता होती है। अच्छा, बिहार के बहुत बड़े चर्चित नेता में से आते हैं, आपकी अपनी पार्टी है, तो बिहार में एक भी सीट आपका नहीं आ पाता है, फिर भी गया में आप दावेदारी 2 सीट का कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं? अरे भैया, अब बिहार में एक सीट नहीं आती है, अब उसका विश्लेषण लोकसभा का विश्लेषण हो चुका है ना। आपका इशारा लोकसभा में भी आप लड़े, विधानसभा में कहा विधान एनडीए के रूप पहले, उसके पहले लड़े तो पिछले विधानसभा का विश्लेषण अभी होगा क्या? उसकी समीक्षा होगी क्या? उसकी समीक्षा की जरूरत नहीं है। और अभी आप जिस रूप में कह रहे हैं, अगर नहीं हमारी पार्टी की ताकत होती तो उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा का सदस्य बन के, जिसका एक भी आप ही करें, क्यों आपको क्यों नहीं बना, आपको क्यों नहीं बना दिया, आपको क्यों नहीं बना दिया उपेंद्र कुशवाहा? उपेंद्र कुशवाहा को क्यों चुना? वोट है वो आपको भी नहीं मिल पा रहा, तो क्या कारण? उपेंद्र कुशवाहा को ही क्यों राज्यसभा की सदस्यता के लिए चुना गया? वो तो आपको दे दिया गया है। क्यों दे दिया गया? ऐसे दे दिया जाता है क्या? लेकिन आपकी पार्टी रहते हुए आपके आधार पर तो नहीं दी गई। सर, आखिर इस बात का नहीं है, कई लोग एनडीए गठबंधन में हैं जो पीछे उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, लेकिन इस बार सब लोग क्योंकि मजबूती से है तो इस बार परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होने वाला है। तो आपको लगता है कि मांझी जी को एक रिजर्व सीट से नहीं लड़ना चाहिए, उनके परिवार को नहीं लड़ना चाहिए, वो जनरल सीट पर लड़े? जो समाज की सच्चाई है, जो समाज की सच्चाई है, उस सच्चाई के आधार पे ही प्रोविजन बना है, कानून बना है। आज भी अपवाद भले हो जाए कोई कि कोई रिजर्व कैटेगरी का कोई आदमी जनरल सीट से कहीं देश में जीत गया हो, एक आध जीत जाए, वरना आज भी जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनको जनरल सीट से कोई भी पार्टी लड़ा दे तो शायद वो जीत पाए, हमको इस पर डाउट है, और नहीं जीत पाएंगे, अपवाद छोड़ दीजिए। इसलिए उनके लिए रिजर्वेशन की जरूरत है। एक पार्टी का उदय हुआ है, RCP सिंह जी ने अपनी पार्टी बनाई है, क्या लगता है कि इंडिया में आएंगे वो भी अब महागठबंधन में जाएंगे, या आएंगे तो जगह है उनके लिए? अभी का कोई एजेंडा नहीं है, आगे आएंगे, बाद में तो सवाल पूछिएगा। कल जिला पार्षद उपाध्यक्ष के साथ कई जिला पार्षद राजद की सदस्यता छोड़ दी, तो क्या इंडिया को फायदा होगी इससे? तो आरजेडी को छोड़ रहे हैं, और स्वाभाविक रूप से आरजेडी से जो उनकी शिकायत है वही तरह का गठबंधन है, स्वाभाविक रूप से फायदा होगा।